हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डियर बायो चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस उसको स्टडी करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स हैं और वेरी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी वो दो क्लासेस थी। ये जो दो थी सब क्लासेस अग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। इनकी फर्दर आगे दो क्लासेस थी, अग्नेथा की मैगजीनी और सिफेलोसिफिडोमॉर्फी, और ग्नेथोस्टोमेटा की आगे से दो थी, क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस और ओस्टिक्टाइस। आज हम ग्नेथोस्टोमेटा की क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस को स्टडी कर रहे हैं। तो क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस, द वर्ड कॉन्ड्रस मीन कार्टिलेज एंड इक्थाइस मीन फिश। दीज क्लास इंक्लूड शार्क, स्केट्स, रेज एंड रैट फिशेस। इनमें ये जो फिशेस हैं वो इंक्लूड्स हैं। मोस्ट कॉन्ड्रिक्टाइस आर कार्निवीवर्स, स्क्लेवेंजर्स एंड मोस्ट आर मेराइन्स। इनमें से मोस्टली जो होते हैं वो कार्निवीवर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो मेराइन होते हैं। दीज आर कार्टिलेजियस फिशेज, उनके नाम से ही जाहिर है, क्लास के नाम से कॉन्ड्रिक्टाइस हैं यानी कार्टिलेजियस फिशेज हैं। और ओपर्कुलम नॉट प्रेजेंट, ऑल्सो स्विम ब्लैंडर इज एब्सेंट। एंड ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं दो के इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। और स्किन कवर्ड बाय प्लेकॉइड स्केल्स, और इनकी स्किल ये स्केल्स जो होते हैं उनसे कवर होती है। स्केल्स होते हैं जो फिश के ऊपर होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आगे इनकी फर्दर जो सब क्लासेस हैं वो हैं इलास्मो ब्रांकी। द वर्ड इलास्मो मीन प्लेट मेटल एंड ब्रांचिया मीन गिल्स, विच इंक्लूड द शार्क, स्केट्स एंड रेज। इनमें भी शार्क, स्केट्स और रेज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास इलास्मो ब्रांकी में तीन फिशेज इंक्लूड्स थी, एक शार्क्स थी और एक स्केट थी और एक रेज थी। उनको हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहले शार्क्स को डिटेल से करेंगे। द शार्क्स हैव टफ स्किन विद डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स कवर शार्क। शार्क को जो है वो टफ स्किन होती है और उनको प्लेकॉइड स्केल्स ने कवर किया होता है। दीज स्केल्स कवर शार्क्स। These scales project posteriorly and give the skin tough sand paper texture। और इनकी स्किन जो होती है वो रफली सी हो जाती है और पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। प्रोजेक्ट यानी इनसे पोस्टीरियरली निकले होते हैं, पीछे की तरफ निकले होते हैं स्केल्स ऐसे को। और आगे था, दे पोस्टीरियरली पॉइंटेड स्केल्स ऑल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन विद द वाटर एज अ शार्क स्विम। जब शार्क मूव करती है तो उसको रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को, रिकावट जो बनने से। अगर कोई पॉइंटेड चीज़ होती है तो वो कम उसको जो है वो पानी की फोर्स बड़ी तेज़ी से मूव करती है, इसीलिए जो शार्क्स हैं वो इतनी तेज़ी से मूव करती हैं वाटर में। आगे शार्क्स की स्किन के बारे में बता दिया, उसके बाद इनके टीथ के बारे में बताना आपने। शार्क टीथ आर एक्चुअली मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। वो दरअसल जो शार्क के टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड स्केल्स ही होते हैं अंदर की तरफ। और शार्क्स के जो होते हैं वो कुछ जॉज नहीं होते, ऐसे टीथ की लाइंस बने होते हैं। जैसे हमारी तो एक ही टीथ हैं, उनके पीछे और भी टीथ प्रेजेंट होते हैं। और शार्क्स दे टीथ आर एक्चुअली मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। दे हैव 2 और मैनी रोज ऑफ टीथ। इनमें 2 होती हैं या उससे ज़्यादा रोज प्रेजेंट होती हैं। दैट कवर्स द जॉ कार्टिलेज इनसाइड द माउथ, जो कि ये माउथ के अंदर जॉ कार्टिलेज को कवर करती है। एज आउटर टीथ बिकम वियर एंड यूजलेस, जब बाहर वाले टीथ यूजलेस हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो वो खुद ही गिर जाते हैं। और जो नए टीथ होते हैं, न्यूअर टीथ मूव इन टू पोजिशन फ्रॉम इनसाइड द जॉज एंड रिप्लेस दैम। और नए टीथ उनकी जगह पर आ जाते हैं और उनको रिप्लेस कर देते हैं। उतनी देर तक ये ग्रो करते रहते हैं, जब ये ओल्ड टीथ गिर जाते हैं तो फिर वो उनकी जगह पर आ जाते हैं। उसके बाद साइज ऑफ शार्क्स साइज रेंज फ्रॉम लेस देन 1 मीटर टू ग्रेटर देन 10 मीटर। बास्किंग शार्क्स होती हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और सन में ज़्यादातर रहती हैं, उनको बास्किंग शार्क्स कहते हैं। और वो 10 मीटर तक लॉन्ग हो सकती हैं। एंड वेल शार्क्स, और जो वेल होती हैं लॉन्ग। एंड द लार्जेस्ट शार्क्स आर नॉट प्रीडेटर। जो सबसे लार्ज शार्क होती है वो प्रीडेटर यानी शिकारी नहीं होती, बट फिल्टर फीडर। वो अपना मुंह खोली रखती है, सारा पानी आता है, उनमें जो छोटी फिशेज होती हैं वो उसके माउथ के अंदर आ जाती हैं और इसी तरह वो फिल्टर फीडिंग करती हैं। इलास्मो ब्रांची में हम जो 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, शार्क्स थी, स्केट एंड रेज थी, ये 3 थी। और हमने शार्क्स को पढ़ लिया, उसके बाद स्केट्स पढ़ते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर। ये ओशन के ऊपर फ्लोर पे रहने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। देयर मोस्ट ऑब्वियस मॉडिफिकेशन फॉर लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर इज अ लेटरल एक्सपेंशन ऑफ द पेक्टोरल फिन्स इनटू विंग लाइक अपेंडेजेस। डायग्राम में देखें, इनके जो स्केल्स होते हैं वो विंग लाइक अपेंडेजेस एक बिल्कुल पहले से हुए होते हैं और जो कि उनको फ्लोर के ऊपर स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं।
Locomotion results from dorsoventral muscular waves that pass posteriorly along the fins. ये waves पैदा करते हैं जो कि इनको मूव करने में हेल्प करती हैं. इनकी एस्केड्स की ही आगे ब्रांच है जिसको कहते हैं द स्टिंग रेज. स्टिंग रेज इनमें ये डेजीटस की एग्जांपल है ये डायग्राम. दे हैज़ अ टेल मॉडिफाइड इनटू डिफेंसिव लैश. इनकी टेल होती है जो कि डिफेंसिव पर्पस के लिए होती है, डिफेंस यानी हिफाजत करने के लिए होती है. द डोर्सल फिन प्रिजिस्ट एज अ विनोमस स्पाइन. ऑल्सो इंक्लूड इन दिस ग्रुप आर इलेक्ट्रिक रेज एंड मेंटा रेज. ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि इनको इलेक्ट्रिक रेज भी कहा जाता है और मेंटा रेज भी कहा जाता है. ये तीन जो एग्जांपल थी ये क्लास कॉन्ड्रिक्साइड्स की. आगे जो सब क्लास थी हमने पीछे देखी है, सब क्लास इलास्मो ब्रांच की, उसमें ये तीन एग्जांपल थी, शार्ट्स की, स्केट्स की एंड रेज की. अब एक और सब क्लास है, एक तो इलास्मो ब्रांची है और दूसरी सब क्लास होलोसिफेली है. होलोसिफेली जो है ये बस इतनी सी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने करनी है. द वर्ड होलोस मीन वॉल एंड हिफालोस मीन हेड. ये ग्रीक के वर्ड हैं. होलो का मीन होता है वॉल, wall head. A frequently studied example is chimera has a large head with a small mouth. Okay student, thank you.